जय हिंद साथियों, इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से हल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक हल किया था। इस वीडियो में हम कंप्लीट इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, बिंदु a -2 2 और b है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी बराबर 4 भागों में इसको क्या करेगा, विभक्त करेगा। साथियों, इस तरह का सवाल में ना हम दो तरह के हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको दे रखा है बिंदु A दे रखा है, क्या दे रखा है, तो -2 एवं 2 दे रखा है। ठीक है, और B क्या दे रखा है, 2 एवं 8 दे रखा है। ठीक है, और इसको कहता है बराबर भागों में बांट रहा है। यानी मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 1 यूनिट है। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, यानी 4 यूनिट में बांटा गया, बराबर भागों में बांटा गया। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा के हम भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसका नाम कुछ डिनोट कर देते हैं। मान के चलिए बिंदु P है, Q है और R है। ठीक है, और बराबर भागों में विभक्त कर रहा था। ठीक है, तो हम मध्य बिंदु इसको निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी फाइंड कर सकते हैं, और जो निर्देशांक विभाजन सूत्र है ना, उसके द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बनाएंगे तो आप समझ जाइए। हम पहले बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बिंदु Q का, और Q क्या है, इस तरफ कितना है 1 2, इस तरफ भी कितना है 1 2, यानी बराबर भागों, यानी विभाजन सूत्र ये क्या है, मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं ना पे हम। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु 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 Q का निर्देशांक बराबर क्या होंगे, निर्देशांक बराबर क्या होंगे, तो x y फाइंड कर लेते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 बटे क्या 2, और कोमा y1 प्लस y2 बटे क्या है 2। ठीक है, तो देखो x1 क्या है, फर्स्ट वाला -2 और ये +2 बटे क्या है 2, कोमा ये क्या होगा 2 और ये 8, यानी 2 प्लस क्या है 8 बटे क्या है 2। सिंपल मेथड से बनाइए, क्या होंगे, ये देखिए कटेगा ना, ये माइनस है प्लस है, तो 0 बटा क्या, यानी नंबर कोई भी संख्या क्या होगा 0। ये क्या होगा 10/2 यानी क्या 5, यानी क्या होगा बिंदु Q का निर्देशांक जो हो गया वो आपको आ गया 0 और 5, ये 0 और 5। ठीक है, आप देखिए हुआ क्या, बिंदु P को भी निर्देश मध्य बिंदु के सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसका निर्देशांक, और या फिर R को भी हम डिनोट कर सकते निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे बिंदु बिंदु Q P का निर्देशांक, P का निर्देशांक निर्देशांक बराबर क्या होगा x y फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वही वाला सूत्र लगा देते हैं, x1 प्लस x2 बटे क्या है 2, y1 प्लस y2 बटे क्या है 2। ठीक है, तो देखिए x है, इन दोनों के बीच में हम फाइंड कर दें। ठीक है, या ये अनुपात में निकालिएगा ना, तो क्या होगा, इस तरफ क्या है 1, इस तरफ कितना 1 2 3, यानी m2 कितना होगा 3। उस मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सुविधा के लिए मध्य बिंदु के सूत्र से ही फाइंड कर लेते हैं इसको, यानी P को निर्देशांक करेंगे तो इसके लिए ये दोनों क्या होंगे x1 और x2 होगा, y1 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे -2 यहाँ पे -2 और 0, यानी -2 और +0 बटे क्या है 2, कोमा 2 + 5 2 + 5 बाय क्या है 2, यानी क्या होगा, यानी -2/2 कोमा 7/2, यानी इसका निर्देशांक P का निर्देशांक क्या होगा -1। ठीक है, और 7/2 ये होगा। इसी प्रकार आप क्या है बिंदु R का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक बराबर क्या होंगे x y बराबर निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 प्लस
क्या है 0, या 0 प्लस, हम 0 प्लस क्या है 2 भी कर सकते हैं ना, तो 0 प्लस 2 बटे क्या है 2 कोमा क्या होंगे 5 प्लस 8 यानी 5 प्लस 8, क्योंकि y1 प्लस y2 बटे क्या है 2, यानी 0 बटे क्या है 2, क्या होगा 0 बटे 2, ये 2 हो गए ना, सॉरी ये 2 बटा 2 यानी 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या होंगे 13 बटा 2। देखिए ये जो निर्देशांक हमें आया क्या आया, फर्स्ट मतलब p का निर्देशांक क्या है -1/7 और q के निर्देशांक 0 बटे क्या है 5, और r का निर्देशांक आया 1 और 13/2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट निर्देशांक बराबर क्या है p, q, r का लिख देते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देते हैं, तो p का क्या होगा सीरियल से लिख देते हैं -1,7/2, q का क्या 0 और 5, और r का क्या होगा, तो r का आपको होगा 1 और 13/2, ठीक है। साथ ही इस अध्याय के क्वेश्चन नंबर लास्ट हैं 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5 और -1 हैं, 4 हैं और -2, -1 हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला तो 1/2 और विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे लिखेंगे हम हल पहले, ठीक है, और एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, एक मेरा समचतुर्भुज होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको डिनोट कीजिए, ए कहाँ है, बी है, सी है और डी, ठीक है। ए के क्या है साथियों 3, 0, बी क्या है हम कह सकते हैं 4, 5, सी क्या है -1 और 4 है, डी क्या है आपको दे रखा -2 एवं 1 है, ठीक है। विकर्ण हम पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी ए सी, यानी दूरी सूत्र द्वारा हम कर सकते हैं ना, ए सी का डिस्टेंस क्या है वो हमें दूरी सूत्र द्वारा मालूम हो जाएगा। तो लिखें दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक है, प्रयोग से। इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है, मगर दूरी सूत्र हम लिख दिए, ठीक है। दूरी सूत्र से ए सी का दूरी नहीं, या विकर्ण ए सी का दूरी विकर्ण, ठीक है, लिख दीजिए और राइटिंग शुद्ध कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या होंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इससे डिवाइड ये क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 3 और ये माइनस ऑलरेडी है पहले से, तो क्या होगा +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 4 यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या हो गया साथियों यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं प्लस -4 का होल स्क्वायर, क्या होंगे यहाँ पे देखिए 16 प्लस क्या है 4 × 16, यानी क्या होगा हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे √32, ठीक है। √32 को क्या लिखते हैं 4 × 16, 16 दूनी 32, इसको खुद से गुना कीजिए, ठीक है, इसको खुद से गुना कीजिए, इसके अंदर से गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा 4 × खुद से 4 × 16, 16 दूनी 32, ठीक है। ये ए सी का डिस्टेंस निकला है, ठीक है। अब विकर्ण हम क्या है विकर्ण हम बी डी को ज्ञात कर लेते हैं, बी डी का दूरी क्या होंगे √अंडर क्या है 4 -2 कीजिए, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएंगे ना, 4 + 2, ठीक है, और इसका प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी आप क्या सकते हैं ये माइनस है ना, ये -2, ठीक है, ये माइनस होंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, ठीक है। यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 6 का होल स्क्वायर, यानी 6 × 36, 36 प्लस क्या है 36, यानी रूट करते हैं
72, 36 दूना 72, यानी 6 चक 36, 36 क्या 72। ठीक है, आप क्या करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होंगे 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, डायगोनल क्या है पहला और डायगोनल दूसरा, यानी 1/2 डायगोनल 1 क्या है 4 रूट क्या है 4√2 प्लस गुना 6√2। ठीक है, देखिए इसको काटिए 2 तो 6 दूना, इसको खुद से गुना करिए 6 को 2 से, 6 दूना 12 और √2 और √2 कमाल कितना √4 और √4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, तो 6 दूना 12, 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हल किया। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को क्या करें अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, जय हिंद।